मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 9 आई है, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल करेंगे। मैथ्स की वर्कशीट है, लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, डेट डालेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिखेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अम्मी की मदद। ठीक है, तो आज हम लोग अम्मी की मदद करने वाले हैं। तो यह लिखा है, ज़रीन की आज स्कूल से छुट्टी है। उसने अम्मी से कहा कि आज वह दुकान पर उनकी मदद करेगी। ज़रीन की अम्मी की एक परचून की दुकान है। ठीक है, एक ज़रीन आपकी जैसी प्यारी प्यारी बच्ची है, आज उसको स्कूल की छुट्टी है, इसलिए वो आज अपनी मम्मा की हेल्प करने के लिए तैयार हुई है। उसकी परचून की दुकान है। अम्मी बेहद खुश हो गई। भाई जाहिर सी बात है, जब बच्चे हेल्प करते हैं तो माँ बाप को तो खुशी होती है कि मेरे बच्चे इतने अच्छे हो गए, बड़े हो गए, है ना। उन्होंने कहा ठीक है, आज तुम मेरे हिसाब किताब की एक कॉपी में, ठीक है, जो एक कॉपी है, साथ के साथ लिख देना। यानी जो भी हिसाब किताब होगा, भाई जब किराने की दुकान होती है तो कोई उधार भी ले जाता है, कोई दे के भी जाता है, तो वो चीज़ें साथ के साथ तुम लिख देना। इससे मुझे शाम को देर तक रुककर हिसाब नहीं करना पड़ेगा। ज़रीन ने कहा, बिल्कुल सही, और आज जो भी समय बचेगा उसमें हम बाज़ार की सैर कर लेंगे। ठीक है ना भाई, बच्चे ने क्या कहा, जब हम लोग काम कर लेंगे जल्दी जल्दी तो फिर जो फ्री टाइम होगा उसमें हम लोग घूमने जाएंगे। जब ज़रीन हिसाब करने बैठी तो उसने देखा गले में सभी अलग अलग तरह के नोट आ रहे हैं। यानी उसने क्या देखा कि कोई 10 का नोट दे रहा है, तो कोई 20 का दे रहा है, तो कोई 50 का दे रहा है, तो कोई 2000 का दे रहा है। यानी सब अलग अलग नोट दे रहे हैं, कोई भी एक जैसा नोट नहीं दे रहा। जिन्हें सॉरी क्या कर रहा है उसने, जिन्हें उन्हें उसने कुछ इस तरह से गिनना शुरू किया। अब उसने क्या शुरू किया, देखिए ऐसे 2520 तरीके लिखा, 2520 रुपये, यानी 2520 रुपीज़, इस तरह से। तो अब आपको भी यही काम करना है, तो चलिए हम करते हैं। यहाँ लिखा, आप भी ज़रीन की मदद कीजिए और जल्दी से नोट देखकर लिख दीजिए कि कितने रुपए हैं, ताकि ज़रीन का काम जल्दी से ख़त्म हो जाए और उसे अपनी अम्मी के साथ बाज़ार घूमने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके। तो ये क्या हो जाएगा, इसे आप लिखेंगे 2000, तो ये लिखेंगे 2, फिर हज़ार की स्पेलिंग आप ऐसे लिखेंगे, ह 2, ह ज़्यादा में आकर डरा, 2000, फिर क्या आ जाएगा 500, 2500, कितना आएगा फिर उसके बाद 50, तो आप लिखेंगे 50 में आकर डसा 50। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2550। अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, सेम ऐसे ही, TWO2 THOUSAND 2000, FIVE 5 HUNDRED 100 550 FIF TYT 50। ठीक है, और फिर इसे ऐसे काउंटिंग में कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे 2550। ठीक है, तो तीनों तरह से आप लिख लेंगे। चलिए एक काम करते हैं, अब हम लोग ना इसे आंसर शीट पे देखते हैं सारे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और लिखने में भी आसानी हो, क्योंकि ऐसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। अब जैसे ये लिखा है, ये 555 हो जाएगा, ऐसे 4500 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से 500 ये हो जाएगा 750, इस तरह से जो जाएगा ये 3000, यानी कि 3000, है ना। तो चलिए इसे हम लोग आंसर शीट पे जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। जैसे ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, तो इस तरह से मैं पाँचों नंबर डाल के लिखूंगी, आप लोग जल्दी जल्दी लिख लेंगे और फिर हम वीडियो को फिनिश करेंगे इसके बाद, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं लिखा है, बस टीचर्स से कहा गया है आपकी मदद करें। इसके अलावा आपके पेरेंट्स को बताया गया है बच्चों में नोटों की समझ विकसित करने के लिए घर पर बाजार खेलें। ठीक है, यानी अब आपसे कहा, मम्मा से कहा गया है कि वो आपके साथ बाजार गेम खेले, ताकि आपको नोटों की समझ में आए। गत्ते के नोट बना लें और आप में से कोई एक दुकानदार बन जाए और बच्चों से ख़रीदारी करे, है ना। घर पर ही रखी हुई कुछ चीज़ें बाज़ार की तरह सजाकर उनका दाम लिख लें, और उसके बाद जो है ख़रीदार आपको उस चीज़ के दाम देगा और आप उसे बेचते हुए पैसे वापस लौटाएंगे। जो भी आपके बेचने के बाद बचे हुए पैसे होंगे वो आप उसे वापस लौटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, आप दुकान बारी बारी एक एक करके दुकानदार बनेंगे, एक एक करके ख़रीदार बनेंगे और अच्छे से ये गेम खेलेंगे। चलिए, तो अब हम आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। पहले कैसे लिखेंगे, 2550 रुपये, है ना, 2550 रुपीज़, है ना। इस तरह से इसे इंग्लिश में लिख लेंगे, नंबर में ऐसे लिख लेंगे। फिर सेकंड नंबर पे क्या है, 550 रुपये, तो आप ऐसे लिखेंगे 5055। ठीक है, सॉरी 555, तो इस तरह से आप 555 लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ लिखा है 4550 500 रुपये,
तो आप लिखेंगे 4500 ओनली। ठीक है, इस तरह से यहाँ लिख देंगे। ऐसे लिखा है 750 रुपये, तो आप लिखेंगे 750। ठीक, इसके बाद लिखा है 3000, तो आप सिंपल 3000 लिख देंगे। तो कर लेंगे आप लोग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।